दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल का जो लोगो होता है वो आधा कटा क्यों होता है? या फिर एक ऐसी बीमारी के बारे में आपने सुना है जिसमें लोग दाल के साथ मिट्टी खाने लग जाते हैं? और एक ऐसा कीड़ा जो आपको बहरा कर सकता है। और साथ ही गौतम बुद्धा के सिर पर ये जो हमें नजर आता है, ये बाल नहीं तो आखिर है क्या? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा, सो वीडियो को देखते रहिए। हेलो दोस्तों, देगो फैक्ट्स भारत के एक और एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और हम उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा और आप सब बेहतर होंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में जानकर आप सभी वाकई में हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, यह हादसा आपके साथ बचपन में कई बार हुआ होगा कि जब आपका दांत टूटा होगा और कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक नया दांत धीरे धीरे उगता हुआ नजर आया होगा और कुछ ही समय बाद वो पूरी तरह से उग जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानों के दांत सारे जीवन काल में केवल 2 बार ही उगते हैं। एक तो पहले आपके कमजोर यानी दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं, और दूसरे वो पक्के दांत होते हैं जो कि टूटने पर जल्दी वापस लौट कर नहीं आते, या यूं कह दें कि वापस उगते ही नहीं। लेकिन इनमें से बस कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 3 सेटअप टीथ होते हैं, यानी कि जिनके पक्के दांत टूटने के बाद एक बार फिर उनके दांत उगाते हैं। ऐसा बहुत कम ही लोगों के साथ होता है, और जिनके नहीं उगते उनको फिर कहीं नकली दांतों का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो क्रोकोडाइल होता है यानी कि मगरमच्छ हम इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। उसके दांत सारे जीवन काल में लगभग 50 बार उगते हैं, यानी दोस्तों 50 सेटअप टीथ होते हैं उनके पास। सबसे रोचक बात तो यह है कि शुरुआत से ही इनके मजबूत यानी वो पक्के वाले दांत आते हैं, जिसके बावजूद भी ये सारे जीवन काल में 50 बार टूट कर उग जाते हैं। क्यों दोस्तों, ये है ना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा जिन्हें कई तरह के फोबियाज होते हैं, जैसे अंधेरे से फोबिया, कुत्ते से फोबिया, सांपों से फोबिया, यहाँ तक कि चिड़ियों के पंखों तक से फोबिया। इन सब के साथ दोस्तों आप जानते हैं एक और ऐसा भी फोबिया होता है जिसमें लोगों को डर लगा रहता है कि उनके मोबाइल की कहीं बैटरी ना चली जाए या उनका मोबाइल कहीं गुम ना हो जाए, और इस फोबिया को कहते हैं नोमोफोबिया। इस फोबिया में से आप में से भी कई लोग गुजर रहे होंगे। अगर आपको ये डर लगा रहता है कि हमारे मोबाइल की कहीं बैटरी चली ना जाए या फिर कहीं गुम ना हो जाए, तो समझिए कि आपको नोमोफोबिया है। और ऐसा आपके कई दोस्तों के साथ भी हो सकता है या फिर आसपास रहने वाले कुछ लोगों के साथ। आपको क्या लगता है कि उनमें से किसी को ये फोबिया है या नहीं? अगर आपको लगता है किसी को है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुनिया में आपने कई तरह की बीमारियों को देखा होगा या कई बीमारियों के बारे में जानते होंगे। जैसे कि एक बीमारी होती है जिसमें लोग पागल हो जाते हैं, और एक बीमारी भी ऐसी होती है जिसमें लोगों का दिमाग तो सही लगता है लेकिन वो सही तरह के काम नहीं करते, यानी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। और साथ ही एक ऐसी अनोखी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान मिट्टी, बाल और न जाने कैसी कैसी चीजें खाने लग जाता है। बात अगर इन चीजों को चबाकर थूकने की हो तो ठीक है, लेकिन ये लोग इसे खाकर चबाकर निगल जाते हैं और इन चीजों को वो दूसरों से छिपाते भी हैं। अब आपको इस बीमारी का नाम बताते हैं जिसे पिका डिसऑर्डर कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी की सबसे अनोखी बात तो यह है कि इस बीमारी से ग्रसित मरीज को सूखी चाय पत्ती व शक्कर खाते हुए भी देखा गया है, यानी उन्हें कच्ची चाय पत्ती और शक्कर खाने की लत लग जाती है। वाकई दोस्तों, ये बेहद ही अनोखी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानसिक तनाव बनता है। सो प्लीज दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहिए, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और दुनिया में मौजूद ऐसे ही अनोखे रहस्यों से रूबरू होते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारी इस सारी दुनिया में आज लगभग आधे से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो किसी परेशानी की वजह से नहीं पढ़ पाते और आज अनपढ़ हैं। लेकिन दोस्तों, आप जब कुछ लिखते होंगे तो
हर एक वाक्य लिखने के बाद कुछ जगह छोड़ देते हैं, यानी कि स्पेस डालते हैं वहाँ। चाहे फिर आप पेन के साथ कॉपी में लिखते हो या फिर आप कंप्यूटर लैपटॉप में टाइपिंग कर रहे हो। दोस्तों हम इसीलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि ऐसा लिखने पर हमें समझने में आसानी हो जाती है। पर दोस्तों आप जानते हैं कि जहाँ से ABCD आई है, यानी एंशिएंट ग्रीक, इसके शुरुआती युग में, मतलब कि उस जमाने में जो लेटर्स लिखे जाते थे उन पर स्पेस नहीं लगाया जाता था। तो सोचिए कितना ज्यादा कठिन होता होगा उस युग में इन लेटर्स को समझना। हालांकि आज ये काफी राहत की बात है कि कड़ी मेहनत के बाद ऐसा आज हमारे सामने हमें देखने को मिलता है, जिसे हमें समझने में काफी आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों आते हैं फैक्ट नंबर 6 पर। दोस्तों हमारी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में टीवी, इंटरनेट यानी कि समाचार के लिए और भी साधन होते हैं, पर वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप जो न्यूज़पेपर रोज सुबह पढ़ते हैं वो बनते हैं पेड़ों से, जिसकी वजह से पर्यावरण को कितना भारी नुकसान होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप इस 3 फुट जितने न्यूज़पेपर को रिसाइकल करेंगे तो आप एक पूरे पेड़ को बचा सकते हैं, यानी रोज एक पूरा पेड़ बचाया जा सकता है। और पेपर का आसानी से पुनर्निर्माण भी हो जाता है, जिसे और भी कई दूसरे कामों में भी लाया जा सकता है। सो दोस्तों आते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों दांतों को साफ रखना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि दांतों का स्वस्थ रहना काफी मायने रखता है। अगर आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपनी हेल्दी स्माइल से किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये टूथब्रश जिसे आप रोज ही अपने दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं, जो आपके दांतों की मजबूती बढ़ाने के लिए काम आता है। मगर दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि अगर आपका टूथब्रश अगर आपकी टॉयलेट सीट से 6 फीट की दूरी तक में हो तो समझिए कि आपका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इसके उस दायरे में एयरबोर्न पार्टिकल होते हैं जो लगभग इसके आसपास 6 फीट के एरिया में घूमते रहते हैं। इसलिए हमेशा आप अपनी टूथब्रश को इस दायरे से दूर ही रखें या फिर अपने टॉयलेट में ना ही रखें, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। सो दोस्तों आता है फैक्ट नंबर 4। जैसा कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया कि एक ऐसा कीड़ा होता है जो आपको बहरा कर सकता है। वैसे दोस्तों गर्मियों के दिनों में ये आवाज़ आपने अक्सर सुनी होगी। ये आवाज़ निकालते हैं मेल सिकाड़ा फीमेल सिकाड़ा को आकर्षित करने के लिए। पर आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये जो कीड़ा है इसकी खूबी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये एक साथ कई डेसिबल की ध्वनि भी निकाल सकता है, और अगर ये चाहे तो 100 डेसिबल तक की ध्वनि निकाल सकता है, जो कि इतनी ज़्यादा है कि इंसान को पल भर में ही बहरा कर सकती है। क्यों दोस्तों, है ना ये बेहद ही अनोखा कीड़ा। तो चलिए दोस्तों अब आता है फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि स्पेस में जाना कैसा रहेगा? इसके लिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि स्पेस में जाने के लिए आपको एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा। दोस्तों असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें कि वर्जिन गैलेक्टिक नाम की एक कंपनी एक ऐसी स्पेसशिप बना रही है जिसमें सिर्फ 1 घंटे की ही ट्रेनिंग लेकर आप और आपकी फैमिली सारे स्पेस की परिक्रमा कर सकती है। हालांकि इसके पैसे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, यानी कि इसमें सफ़र करना काफ़ी महंगा होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए आम बात होगी जिन्हें पैसे उड़ाने का शौक होता है। सो दोस्तों अब आता है हमारा फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जब आप गौतम बुद्धा की मूर्ति को देखते होंगे तब शायद आपको यही लगता होगा कि इनके सिर पर ये जो घुंघराले बालों जैसा आकार का है ये उनके बाल नहीं तो आखिर है क्या। सो दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर आपके जहन में जो ये सवाल है कि ये इनके बाल हैं, तो हम आपको बता दें कि ये इनके बाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्धा एक मंग थे और मंग कभी बाल नहीं रखते, यानी बाल रखने का मंग में रिवाज नहीं होता। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये है क्या। दरअसल ये एक स्नेल्स है जिन्होंने गौतम बुद्धा की धूप से जान बचाई थी जब वो अपने ध्यान में लगे हुए थे, क्योंकि इनके ध्यान लगाने की अवधि काफी लंबी होती थी और लंबे समय तक धूप को बर्दाश्त करना इंसानों के बस से तो बाहर ही होता है। सो दोस्तों अब आ गया हमारा सबसे आखिरी फैक्ट, यानी कि फैक्ट नंबर 1। दोस्तों एप्पल जो कि दुनिया भर में आज नामी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसका
जो लोगो होता है वो आधा कटा क्यों होता है? इसके 2 कारण हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। जब रॉब जेनरिक ने स्टीव जॉब्स को ये लोगो बनाकर दिया था तो उन्होंने इसे काफ़ी पसंद किया था, क्योंकि आपने देखा होगा एप्पल ही एक ऐसा फल है जो कि थोड़ा कटा होने के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोता, यानी अपनी पहचान बनाए रहता है। और दूसरा कारण ये है कि जिन्हें कंप्यूटर का पिता माना जाता है, यानी एलन टर्निंग, जब उनका देहांत हुआ था तो उनके टेबल पर एक आधा कटा हुआ एप्पल रखा हुआ था जिसमें जहर था। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि जहर होने के बाद भी, आधा कटा होने के बाद भी इसकी पहचान एप्पल ही रही, यानी वो एप्पल चाहे कुछ भी हो जाए अपनी वो पहचान नहीं खोता। बस यही रीज़न था कि एप्पल का लोगो आधा कटा हुआ होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह एप्पल अपनी पहचान कटे होने के बाद नहीं खोता, उसी तरह ये एप्पल कंपनी भी अपनी पहचान किसी भी हालातों पे नहीं खोएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।